Yes, my dear friends, how are you all? Friends, I hope you are doing good at home and you are preparing well for your coming CA Inter November 23 एग्जामिनेशन। और उसी प्रेपरेशन में एक छोटी सी मदद करने के लिए मैं इस सेशन के साथ आपसे जुड़ा हूँ। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, हम लोग इस सेशन के अंदर CA इंटर लॉ नवंबर 23 के अमेंडमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और पहले ही एक खुशखबर मैं आपको दे देता हूँ कि इस बारी अमेंडमेंट्स वेरी लेस इन नंबर है। अमेंडमेंट बैच कब शुरू होगा और कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 23। तो फ्रेंड्स, ओनली 2 अमेंडमेंट्स आर देयर इन योर सिलेबस। आपको पता है कि आपका सिलेबस जो है वो कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ दोनों में डिवाइडेड है। तो अदर लॉ में कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस कॉर्पोरेट लॉ में अमेंडमेंट्स आए हैं, वो भी बस 2। वो भी आते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में। तो पहले डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 की अमेंडमेंट। तो चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन नंबर 3 जो हुआ करता था वो बेसिकली हुआ करता था फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के रिलेटेड। अब इसमें आपको पता है कि अगर मान लो आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी है तो आपको मिनिमम 2 मेंबर लगते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर लगता है। अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर लगता है, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर चल सकता है। तो प्राइवेट कंपनी में हम 2, हमारे 200, और पब्लिक कंपनी में हम 7 है और हमारे अनलिमिटेड है। लेकिन इसके साथ साथ और एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी में एक छोटा सा मैंडेटरी क्लॉज था कि आपके मेमोरेंडम में एक नॉमिनी का नाम होना बहुत जरूरी है। वैसे बेसिकली नॉर्मल कंपनी में सेक्शन 72 में नॉमिनेशन के जो प्रोविजंस है उसमें क्या लिखा है कि आपको नॉमिनेशन ऑप्शनल है। मतलब रेगुलर कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेशन ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन 1 पर्सन कंपनी में आपको नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी है। और इस नॉमिनी को अपॉइंट करने के प्रोसीजर में एक छोटा सा बदलाव हुआ है, वही बदलाव हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। तो एकदम मिनिमलिस्टिक अमेंडमेंट है। तो आते हैं 1 पर्सन कंपनी के थोड़े से प्रोविजन पे। तो यहाँ पे एक बात बताई थी रूल नंबर 4 में कि अगर आपकी कंपनी एक 1 पर्सन कंपनी है तो आपकी कंपनी ने, आपके मेंबर ने एक रिटन कंसेंट लेना है फ्रॉम द पर्सन टू whom he wanted to appoint as a nominee, और वो पर्सन सब्सक्राइबर के डेथ या उसकी इनकैपेसिटी पे क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। अब इस रिटन कंसेंट लेने के प्रोसीजर में थोड़े हो गए बदलाव। अब पहले ओल्ड प्रोविजन देखते हैं और उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब जो मेरे बच्चे हैं वो आपको दिख रहे स्क्रीन पे जो नोट्स है उसी में चेंजेस कर लेंगे, और जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े वो अपने अपनी किताब में रिस्पेक्टिव जगह पे चेंजेस कर लेंगे। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं, इसलिए मैं अलग से अमेंडमेंट नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। तो देखिए, आप जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपको INC 32 फॉर्म भरना है, और उसके साथ साथ जिस पर्सन को आप नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो उसका रिटन कंसेंट आपने INC 3 में लेना था, और वही कंसेंट आपने ROC के पास फाइल करना है अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट, और फिर ROC आपकी कंपनी को 1 पर्सन कंपनी करके इनकॉर्पोरेट कर लेगा। अब यहां पे हो गया छोटा सा बदलाव। बदलाव क्या है तो भैया और बहनों, INC 3 ये जो फॉर्म है जिसके अंदर हम लोग रिटन कंसेंट लेते हैं, आज ये हो चुका है रिडंडेंट। तो आज आपको INC 3 फॉर्म में रिटन कंसेंट लेने की गरज नहीं है। तो फिर रिटन कंसेंट कैसे लिया जाए सर? तो आपको पता है कि INC 32 हम लोग स्पाइस प्लस इस सर्विस का इस्तेमाल करके, इस फॉर्म का इस्तेमाल करके हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो INC 32 फॉर्म भरना है, स्पाइस प्लस के अंदर ही आपको नीचे एक डिक्लेरेशन वाला टैब मिल जाएगा, आप उसको टिक करिएगा, आपका कंसेंट ऑलरेडी है ऐसा माना जाएगा। मतलब उस टैब के अंदर लिखा जाएगा कि हाँ, आई एम गिविंग द कंसेंट टू फॉर बिकमिंग द नॉमिनी ऑफ दिस 1 पर्सन कंपनी। तो एक डिक्लेरेशन होगा, वहां पे आप चेकबॉक्स मिल जाएगा, वहां पे टिक करिएगा, आपका नॉमिनेशन या आपका कंसेंट फॉर द नॉमिनेशन माना जाएगा, और वही INC 32 फॉर्म जो है आगे कैरी ऑन करेगा फॉर योर रिटन कंसेंट, और आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो अमेंडमेंट बस ये है कि INC 3 में जो रिटन कंसेंट लेना है वो आज रिक्वायर्ड नहीं है, INC 3 फॉर्म जो है वो हो चुका है रिडंडेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट अगेन उसी रिलेटेड, अगर मान लेते हैं आपका नॉमिनी अपना दिया हुआ कंसेंट विड्रॉ करता है, तो
तो उसने कंपनी को बताना है, साथ साथ मेंबर को बताना है। फिर मेंबर क्या करेगा, अगले 15 दिन के अंदर एक नया नॉमिनी अपॉइंट करके कंपनी को बताएगा, कंपनी आगे 30 दिन के अंदर उसको आरओसी को बताएगी। अब यहां पर भी जो नया पर्सन हम नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग INC 3 फॉर्म भर करके जो है उसका कंसेंट लेते थे, लेकिन यहां पे अभी आपको INC 3 फॉर्म भरने की, INC 3 में कंसेंट लेने की गरज नहीं है। तो सर कंसेंट कैसे लिया जाए, तो यहां पे आप बस अपडेट कर लेना, यहां पे आप एक प्लेन पेपर पे एक रिटर्न कंसेंट लीजिएगा, आपको कोई फॉर्म देने की गरज नहीं है। आप बस किसी भी प्लेन पेपर पे लिखिएगा कि हाँ भैया मेरा कंसेंट है, उसका साइन लेकर के अपने रिकॉर्ड में लिखिएगा। इसको आपको आरओसी के पास फाइल करने की गरज नहीं है। लेकिन जब कंपनी आगे INC 4 भरेगी कि भैया हमारे नॉमिनेशन में चेंज हो चुका है, इसी के अंदर एक डिक्लेरेशन आएगा, सेम जो आपका स्पाइस प्लस में था, उसके अंदर एक चेकबॉक्स आएगा, उसको टिक करिएगा, आपका रिटर्न कंसेंट जो है वो आरओसी के पास फाइल हो चुका है, ऐसा मान लिया जाएगा। तो अगेन यहाँ पे INC 3 लेने की गरज नहीं है, आप बस एक रिटर्न कंसेंट लेकर के उसका रिटर्न पेपर पे कंसेंट लेकर के उसका कंसेंट मिल गया है, ऐसे मान सकते हो। उसी लाइन पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि सब्सक्राइबर अगर नॉमिनी को चेंज कर रहा है, तो अगर सब्सक्राइबर नॉमिनी को चेंज कर रहा है तो सब्सक्राइबर ने कंपनी को बताना है और साथ साथ नए नॉमिनेशन का अगेन रिटर्न कंसेंट INC 3 में लेना है। अगेन INC 3 अभी रिडंडेंट हो चुका है, तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपको एक रिटर्न कंसेंट लेना है ऑन द प्लेन पेपर, और जब भी कंपनी आगे 30 दिन के अंदर INC 4 भर के बताएगी तो INC 3 आपको यहां से काटना है और INC 4 में एक टैब आएगा, उसको टिक करिएगा, आपका डिक्लेरेशन आरओसी के पास फाइल हुआ है, ऐसा मान लिया जाएगा। और उसके बाद लास्टली अगर मान लेते हैं आपका मेंबर मर जाता है या इनकैपेसिट हो जाता है, तो नॉमिनी ही मेंबर बनेगा। तो जैसे ही नॉमिनी मेंबर बनता है, उसने भी क्या करना है, एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना है, तो उसने भी INC 3 आज भरने की गरज नहीं है। अगेन एक प्लेन पेपर पे रिटर्न कंसेंट लीजिएगा और आरओसी को INC 4 बताने के टाइम पे अगेन चेकबॉक्स को टिक करिएगा, आपका रिटर्न कंसेंट आ चुका है, ऐसे आरओसी के पास रिकॉर्ड हो जाएगा और आरओसी आपके नॉमिनेशन का चेंजेस अपने रिकॉर्ड में कर लेगा। INC 3 फॉर्म जो है यहां से भी क्या हो चुका है, रिडंडेंट हो चुका है। तो वापस एक बार अगर मैं इस चैप्टर के अमेंडमेंट को डिस्कस करता हूं, तो एकदम छोटा सा अमेंडमेंट है, बड़ा ही इनसिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है कि INC 3 फॉर्म आज कंसेंट करके लेने की गरज नहीं है और उसको आरओसी के पास फाइल करने की गरज नहीं है। अगर आप इनकॉर्पोरेशन पे अपना नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो तो बस स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर ही टिक करके डिक्लेरेशन फाइल करिएगा, आपका नॉमिनेशन आ चुका है। आगे अगर नॉमिनेशन में बदल हो जाता है, नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ करता है या मेंबर मर जाता है, फिर नॉमिनी सब्सक्राइबर बन जाता है, मेंबर बन जाता है, तो उस केस में भी आपको बस एक प्लेन पेपर पे नए नॉमिनी का कंसेंट लेना है और INC 4 जो आप इंटीमेट करते हो आरओसी को कि हमारे नॉमिनेशन में चेंज हो चुका है, वहां पे भी एक चेकबॉक्स आएगा, टिक करिएगा, डिक्लेरेशन फाइल हो जाएगा आरओसी के पास और आपका नॉमिनी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये रहा अमेंडमेंट इन चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन सेक्शन नंबर 3 इन द केस ऑफ नॉमिनेशन इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। तो ये बस अमेंडमेंट है, इसको आप स्क्रीन को पीछे लेकर के उसको पॉज करके जहां जहां पे अमेंडमेंट्स है उस वहां पे अपडेट कर लीजिएगा, फिर आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वाला जो अमेंडमेंट है वो है चैप्टर नंबर 3 के अंदर सेक्शन नंबर 39। तो भैया और बहनों सेक्शन नंबर 39 क्या हुआ करता था, आता है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। यस, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3 और सेक्शन है अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज बाय द कंपनी। अब इसके अंदर एक छोटा सा रूल आया करता था, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 बोलता था कि भैया आप जब भी अपना अलॉटमेंट करोगे तो 30 दिन के अंदर पास 3 यानी कि PAS 3 फॉर्म भर के आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है वो आरओसी के पास भर देना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, ये टाइमलाइन भी MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्लास के अंदर भी उसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाता हूँ। आप अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे हो फिर भी उसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। तो जब भी कंपनी अलॉटमेंट करेगी अगले 30 दिन के अंदर पास 3 फॉर्म भर के आरओसी को बताया कि हमने किन किन लोगों को अलॉट करा हुआ है। इसके अंदर एक सब रूल नंबर 6 आया करता था, आज आपने ये सब रूल नंबर 6 जो है इसको कर देना है स्क्रैप आउट। मतलब आज ये रूल नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 6 मौजूद नहीं है। छोटी सी बात है, क्या लिख रहा है कि अगर मान लो आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू कर रहे हो और बोनस शेयर अलॉट कर रहे हो, तो जिस बोनस शेयर को अलॉट करने का जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आप जनरल मीटिंग में पास करते थे उसका कॉपी आपने पास 3 यानी कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के साथ चिपका करके आरओसी के पास जमा कर देना था। आज ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस एक पास 3 के अंदर बता दीजिए कि हमने इन लोगों को बोनस इशू कर दिया है, उसका ओआर जो अपने मीटिंग में पास करा था
जनरल मीटिंग में, उसकी कॉपी आरओसी के पास देने की गरज नहीं है। तो ये वाली बातें क्या हो चुकी है बोलो, स्क्रैप आउट हो चुकी है। एंड कंग्रेचुलेशन, इसी तरीके से हमने ये 2 अमेंडमेंट जो है वो डिस्कस कर लिए है। ठीक है, एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि चैप्टर नंबर 2 की जो अमेंडमेंट्स है, सेक्शन नंबर 3 की जो नॉमिनेशन वाली बात है, अगर वो इंस्टीट्यूट के आरटीपी में वगैरह नहीं आती है, ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट है। लेकिन हाँ, एक छोटी सी अमेंडमेंट है, इतनी बड़ी अमेंडमेंट भी नहीं है कि जिससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाए। एग्जामिनेशन पर्पज के लिए आप ये INC 3 वाला पार्ट जो है वो याद करके जाइए, अमेंडेड वाला पार्ट याद करके जाइए। इंस्टीट्यूट के नए मटेरियल में आरटीपी में ये अमेंडमेंट नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट आप याद रख के चलना। और ये चैप्टर नंबर 3 वाला जो रूल नंबर 12(6) का अमेंडमेंट है, ये बड़ा ही इनसिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इस पे एग्जामिनेशन में सवाल बन जाए। ठीक है, चलिए, विद दिस आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। प्रिपेयर वेल फॉर योर नवंबर 23। जो भी बच्चे ओल्ड सिलेबस में अपेयर होने वाले हैं, मेक श्योर करना कि ये आपका भी लास्ट अटेम्प्ट है और इंस्टीट्यूट ने भी ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट रखा हुआ है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर व्हाट्सएप से, या फिर आप डायरेक्टली मेरे को कॉल भी कर सकते हो ऑन द नंबर दैट इज 9921458345 फॉर एनी काइंड ऑफ लॉ रिलेटेड क्वेरी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ इन द अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।